स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन लेने वाले हैं वो है एक्स की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 44 की वैल्यू को निकालना है, एवेलुएट करना है एट ए पॉइंट x की वैल्यू जब यू। ओके, दैट मीन्स दिस इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन राइट द वैल्यू। याद करो, अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करना होता तो हम जल्दी से यहाँ पे पुट करते और सॉल्व करके आंसर ले आते। बट दिक्कत ये है कि 3+2i है। अब 3+2i की पावर 4 करोगे, फिर 3 करोगे, आपस में कैलकुलेट करोगे, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर कोई शॉर्ट ट्रिक होगी। ओके, तो शॉर्ट ट्रिक होगी तो उसको समझो कैसे क्या काम करती है। क्वेश्चन देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहला पर्पज काम तो आपका वर्क ये होना चाहिए कि x इज इक्वल टू क्या गिवन है। कि आपका एम है कि i क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो i वाले पोर्शन को एक तरफ रहने दोगे और विदाउट i को दूसरी तरफ लाओगे। तो देखो इसको इधर ले आए। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो i कैंसिल हो जाएगा। देखो i एलिमिनेट हो गया। जैसे ही अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर किया और ये आई स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई किया। दैट मीन्स आप ये कहना चाह रहे हो कि फॉर x इज इक्वल टू 3+2i दिस वैल्यू विल बी 0। अभी तक का रिजल्ट ये बोल रहा है गिवन कंडीशंस। तो ऐसा गिवन हो तो कम से कम एक ये आपको इक्वेशन मिल गई कि दिस इक्वेशन सेटिस्फाई द गिवन x। ओके, तो x की इस वैल्यू के लिए ये 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग आगे। तो अब देखो, हमारा जो क्वेश्चन है ये बड़ा से क्वेश्चन को हम इसके फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। ओके, अगर इसके फॉर्म में लिख देंगे दैट मीन्स दिस विल बी रिड्यूस, या दिस इज यूज टू रिड्यूस द गिवन क्वेश्चन। ओके, तो रिड्यूस करने का क्या तरीका है कि जो भी इक्वेशन मिले उससे आप इसको डिवाइड कर दो। ओके, अब हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे। आपको पता है x की पावर 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर टाइम्स आएगा। तो ये हुआ यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 6³ और 13x², ये लिख दो। प्लस प्लस में ये साइन चेंज कर दिया, माइनस प्लस है कैंसिल हो गया। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो ये 2x² हुआ, प्लस है माइनस है तो माइनस 9x² हुआ। ये जैसे लिखा था वैसे उतार अगेन। अब आ गया 2x³। हमको यहाँ पे 2x³ लेना है। कैसे आएगा, 2x से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो 2x से मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे में, तो ये आपका जैसे था वैसे उतार लिया। ये 2x का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये आया। फिर से साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखो यहाँ +12 है, -9 है। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। कुल मिलाकर इसको पूरा डिवाइड किया तो आंसर आ गया 5। और ये आंसर आ गया 5। दैट सॉरी, आंसर कह रहा है रिमाइंडर विल बी 5। ओके, अब आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा भी पढ़ रखा है 10th में, और सीधा सीधा भी जानते हो कि ये जो होल वैल्यू है मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस प्लस रिमाइंडर होता है। ओके, तो यही वाले फार्मूले को हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई +5। अब आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ एट x इज इक्वल टू 3+2i। तो जब आप जानते हो कि x की वैल्यू 3+2i होगा तो आपने इक्वेशन 1 में ये गिवन अपने से देख रखा है कि x की वैल्यू जब होगी तो उस समय ये 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि एट x इज इक्वल टू 3+2i दिस विल बी 0। दैट मीन्स ये 0 हुआ तो ये मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो ये अपने आप 0 हो जाएगा, और ये पूरा 0 हुआ तो ये आंसर आ जाएगा। तो यही 5 आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हुआ। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो भी चीज़ें हैं डिवाइड वाली चीज़ें, इसको आप एक दूसरे मेथड से भी देख लो तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहली चीज़ तो आपको ये समझना है कि आपको वैल्यू लिखनी है किसकी, x की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 44। इसको किसकी हेल्प से लिखना है, इसकी हेल्प से लिखना है। तो पहले हम इसको लिख देते हैं नीचे पे, x² माइनस 6x प्लस 13। ओके, अब आपको जिसकी नीड है, देखो हमको सबसे पहले इस वाले टर्म को लाना है। इस वाले टर्म को लाना है तो हम क्या करें, कितने का मल्टीप्लाई करें, यहाँ की आ जाएगा बताओ, x² का करेंगे। x² का करोगे तो x की पावर 4 हो जाएगा। अब इस वाले टर्म को पाने की कोशिश होगी हमारी, ठीक है। तो ये अब देखो इसमें कितने की नीड है। आप देखो ये हुआ x की पावर 4, यहाँ मल्टीप्लाई किए तो -6x³ हो गया। यहाँ देखो -6x³ हो गया, और हमको क्या चाहिए, -4x³ चाहिए। तो यानी ये 2 एक्सेस हो गया, ज़्यादा हो गया। तो आप फिर से इसी के हेल्प से लिखोगे। देखो ये आपको शुरुआत में कठिन लगेगा, बट आप अगर इसको अच्छे से सीख लेते हो, कितने की कमी है,
टू की हमको सब्ट्रैक्ट ऐड ज़्यादा, ये -6 है, हमको -4 चाहिए, तो +2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, +2x करेंगे, क्योंकि क्यूब चाहिए ना हमको, तो यहाँ x² है, तो ये 2x³ हुआ। तो अब देखिएगा, ये हुआ आपका -6x³ और ये हुआ 2x², तो 2x² से -6x³ गया, -4x³ आ गया। ओके, अब काम बना हुआ, मतलब ये दोनों तो आ गए। अब ध्यान से देखना, ये वैल्यू, ये क्या है, 4x², इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 13x²। देखो ये आया 13x²। ओके, अब ये 13x² आया, अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, -12x² आ गया, -12x² आ गया। तो कुल मिलाकर ये पूरा सिंप्लीफाई होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा x²। हमको कितने की नीड है, 4x² की, हमको मिल कितना रहा है, x²। ना समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देख लेना इसको, तो आपको समझ में आ जाएगी ये लाइन। तो x² है हमारे पास, हमको चाहिए 4x², किसकी हेल्प से लिखेंगे, इसकी हेल्प से लिखेंगे। तो फिर से हम इसको लिख देते हैं, x² -6x + 13। अच्छे से देखिएगा, हमारे पास x² है, हमको नीड है 4x², कितने की जरूरत है, +3 की, तो +3 लिखा। तो 3x² और एक x² पहले से था 4x। बाकी सब सिंप्लीफाई होगा, उसको मत टेंशन लेना, क्यों, क्योंकि x² पे वर्क हो रहा है, तो x³ और x⁴ नहीं चेंज होगा, आपको ये अपने से समझ के चलना है, ठीक है। अब देखो हमारा एम क्या है, यहाँ पहुंचा, तो शुरू से फिर चलते हैं। देखो x इसमें दिखेगा ही नहीं, जाहिर सी बात है, यहाँ देखो केवल इस पे दिखेगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया कितना आया, 26। तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख ले रहा हूँ 26। ओके, ये 26x हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो, यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 3×8=18x। ठीक, अब इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा, और शायद आपको 8x ही चाहिए। तो देखो अपने से काम बनेगा, क्यों, क्योंकि x आप नहीं पा पाओगे ना, क्योंकि x² है तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए x² का टर्म रहे तो x अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो इस तरीके से करोगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, देख रहे हैं। अब आप इस पूरे को सिंप्लीफाई करो, देखो 8x तक की वैल्यू मिल गई आपको। अब कांस्टेंट टर्म की बात है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ तो मिलने से रहा, क्योंकि x² मल्टीप्लाई कर रहे हो, कांस्टेंट टर्म यहाँ भी मिलने से रहा, क्योंकि x का मल्टीप्लाई करोगे। इसमें कांस्टेंट टर्म मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप देखो 3 का इन दोनों में नहीं मिलेगा, केवल इसमें मिलेगा। तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 39। ओके, और आपको कितना चाहिए, 44, कितने की नीड है, 5 की। जैसे ही 5 लिखेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। एक बार शुरू समझ लो, हम लोग इसको पहले पाने की कोशिश करेंगे इसकी हेल्प से। तो हमने इसको लिखा और इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें, x² का। अब जैसे ही लिखा उसके बाद इसको छोड़ दो, अब इसको पाना है आपको, तो ये कितना हुआ, -6x³। आपको क्या चाहिए, -4x³। तो फिर से ये वाली लाइन लिखो, अब -4x चाहिए आपको, -6x है, तो 2x² आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे 2x² कब बनेगा, जब 2x से मल्टीप्लाई कर, 2x³ कब मिलेगा, 2x से मल्टीप्लाई। सिंप्लीफाई पूरा अपना करते चले जाओ, ये वाला आंसर आ जाएगा। इस तरीके से एग्जाम्पल आप कम से कम 2 से 3 देखोगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा। और समझ में आने के बाद याद रखना, ये डिवीजन आपको बड़ा सा डिवीजन जो दिख रहा है, ये अभी आपको इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने इसके ढेर सारे क्वेश्चन किए हैं। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो आपको ये वाला मेथड जो है ये ज्यादा इजी रहेगा। अब देखो है क्या, एक्चुअली में इसको आप ये लिखे हो और ये लिखे हो। अब देखो यहाँ से ये तीनों में कॉमन है, तो ले लो x² -6x + 13। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, x² + 2x + 3 और +5। और ध्यान दो तो इस वैल्यू को आपने इतना लिखा, और अगर याद करो तो आपने शायद यहाँ भी यही काम ही किया है। मैच कर लीजिए इसको, ठीक। तो चाहे इधर देख लो ये वाली वैल्यू, और फिर इधर देख लो ये वाली वैल्यू, सेम। तो कुल मिलाकर इस काम को रिड्यूस करने के लिए आप लोग ये वर्क कर रहे हो। हम एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और करेंगे तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं बेटा। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, देखिए x⁴ + 4x + x² + 1 व्हेन x = दिस। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो अब जो है ये सॉल्व हो जाएगा। देखो पहले तो गिवन है, इसको इधर लेते आओ। अब आप चाहते तो आई अकेला रहने देते, लेकिन आपको पता है i² करेंगे तो आई अपने आप कैंसिल हो जाएगा, एक आई बचेगा, नहीं तो ये रूट में आ जाएगा। और आपका जो क्वेश्चन है उसमें रूट नहीं दिख रहा सोल्यूशन, तो आपको पहले तो रूट गायब करना है, देन आई गायब करना है। तो स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे i² से -1 + 1 कैंसिल हुआ, 2i बचा, तो x
ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप कह सकते हो कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी आई आ गई, देन एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ओके, अब ये इस तरीके से काम करोगे आप। तो ये क्वेश्चन है तो आप वैल्यू रख दो, एक्स की पावर 6 को एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 की वैल्यू आपको -1 पता है, एक्स स्क्वायर की आई वैल्यू रख दोगे, सॉल्व करोगे, आपके आंसर आ जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हैं। अब आप आरडी में देखोगे तो आपको इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आरएस में भी मिलेंगे, केसी सिन्हा में मिलेंगे आपको। ओके, तो दोनों में आप देख लीजिएगा, आपको कई क्वेश्चन दिए हैं और इस वाले प्रोसेस को आप लोग थोड़ा से प्रेफर करिएगा और कोशिश करिएगा कि इससे आए तो इससे एक समय के बाद आपको जल्दी आएगा। ओके, फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि एक आध क्वेश्चन और आपको इससे रिलेटेड बता दें तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। ओके, थैंक यू।